ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग देखें यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वीडियो के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बिल के चलते यहाँ पर यूपी सरकार के द्वारा पूरा का पूरा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान है जिसका नाम है एक्स, उसने अपनी लैंड जो है वो डोनेट कर दी, और ये जो डोनेशन होता है ये गॉड के नाम पर होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने अपनी लैंड जो है वो गॉड को डोनेट कर दी, तो अब उस लैंड का इस्तेमाल जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाएगा। बकायदा वक्फ को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश के अंदर में एक एक्ट था जो कि 1954 का कानून, जिसके तहत में वक्फ एक तरीके से ये जिसको सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं वो भी यहाँ पर बनाई गई। ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोग देखें यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस वीडियो के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, एक सेकेंड, एक तो ये मेरा ना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है इसका एरो गायब हो जाता है मेरा, पता नहीं, ये मुझे सेट करना पड़ेगा। जैसे चलाना है तो अभी ये एरो नहीं आ रहा, ये देखो, इसको कैसन करे बा चलिए, अच्छा आ गया, नहीं है, उफ, ये कई बार हो रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसको सर्च करना पड़ेगा एक बार बैठ कर, मैं इसको, आ गया, अब आ गया तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं जो वक्फ बिल है इसको। तो इसके ऊपर में पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर वक्फ बिल है आखिर क्या है, ये शब्द क्या है, क्यों इसको लेकर इतना बवाल हो रहा है, और ये कौन है जो यहाँ पर रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई। इन्होंने वक्फ को लेकर कई सारे ऐसे कमेंट किए हैं जिसको लेकर पूरे देश के अंदर में डिबेट डिस्कशन हो रहा है। तो पूरा का पूरा आर्टिकल मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोग एक एक पॉइंट को शानदार तरीके से समझ पाएंगे। तो ध्यान से हुए चलिएगा आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए, मैं भूला नहीं हूं, बेसिकली वो पॉइंट पीपीटी में मैंने पता नहीं कहीं से ऐड होगा, वो एरो रहता है तो नॉर्मली, मतलब इसमें मुझे पता नहीं कहाँ से है वो ऐड करना पड़ेगा, एक बार भूला नहीं हूँ कि मुझे याद है, मैं भूल गया ऐसा नहीं, तो उसको देखूंगा, मैंने सर्च नहीं किया उसको बेसिकली, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर बिल है ये पास कर दिया गया लोकसभा से। तो यहाँ पर लोकसभा में काफी लंबा डिबेट चला इसको लेकर, इवन कई सारे लोगों ने इसको अपोज किया। और आप लोग इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बिल के चलते यहाँ पर यूपी सरकार के द्वारा पूरा का पूरा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। इस लार्ज स्केल पर यहाँ पर इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, और कंट्रोवर्सी कैसे बन जाती है वो भी आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये पर्सन है इनका नाम है इकरा हसन। जब मैं पढ़ रहा था इनके बारे में तो ये काफी पढ़ी लिखी लड़की है, जो कि आज की डेट में आप लोग को देखने को मिलती हैं। ये खासकर सपा की सांसद है यहाँ पर, जो हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती हैं। तो इसको लेकर बात करते हैं। और यहाँ पर ये वाली वीडियो भी पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने बोला कि रिजेक्ट करो इस पर्टिकुलर बिल को। तो आखिर पूरा मुद्दा क्या है, पूरी कहानी क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड से बताता हूं, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोग अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा देखी होगी कि हमारे देश के अंदर में दान धर्म का कॉन्सेप्ट है। और दान धर्म का कॉन्सेप्ट आप लोग को हर एक रिलीजन में देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग हिंदू धर्म में चले जाएं तो वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा, पहले पुराने राजा जो थे वो चीजों को दान कर दिया करते थे, खासकर मंदिर के लिए जमीन डोनेट कर दी, या फिर अलग तरीके से कुछ ना कुछ एक हेल्प प्रोवाइड करा दी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की डेट में अगर आप लोग गुरुद्वारे के अंदर जाएं तो वहां तो नेक्स्ट लेवल पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर दान धर्म की एक्टिविटी चलती है। ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी आप लोग को देखने को मिलता है, जो यहाँ पर जिसको दान धर्म की कैटेगरी में आप लोग रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान है, और ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम ही होना जरूरी है, कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपना कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे खासकर यहाँ पर जो नॉर्मली फोकस किया जा रहा है वो लैंड के ऊपर किया जा रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान है जिसका नाम है एक्स, उसने अपनी लैंड जो है वो डोनेट कर दी, और ये जो डोनेशन होता है ये गॉड के नाम पर होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने अपनी लैंड जो है वो गॉड को डोनेट कर दी, तो अब उस लैंड का इस्तेमाल जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए किया जाएगा। तो जो इंसान यहां पर डोनेट करता है अपनी प्रॉपर्टी, ये इसको मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है वो वक्फ कहलाता है। यानी कि एक तरीके का सिस्टम बना दिया कि भाई जो भी डोनेशन आएगा कोई तो उसको ध्यान रखने वाला होना चाहिए ना, कि तुमने डोनेट किया है इसको कोई तो आगे लेकर चलने वाला होना चाहिए ना। तो यहां पर इसके तहत अगर किसी ने भी इसको डोनेट कर दिया,
और जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में सरिया लॉ फॉलो किया जाता है, तो उसके हिसाब से जो भी यहाँ पर इसके अंदर में मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आ गई, अब उस प्रॉपर्टी पर कोई ना कोई कमाई भी होगी। मान लीजिए कोई बिल्डिंग किसी ने डोनेट कर दी, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ने कुछ पैसा डोनेट कर दिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो भी यहाँ पर प्रॉफिट आएगा वो लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन या फिर किसी को लाइवलीहुड देना। कोई ऐसे हैं ऑर्फन है आज की डेट में जिनके कोई माँ बाप नहीं है, कोई इमरजेंसी कहीं दिक्कत पड़ गई यहाँ पर, तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये माना जाता है कि आप लोग अगर यहाँ पर आज की डेट में वक्फ के अंदर में कोई भी प्रॉपर्टी अपनी डोनेट करते हैं, तो इसको इस तरीके से देखा जाता है कि आपके जाने के बाद भी आप लोग ऐसा नेक काम करके चले गए कि आने वाली जनरेशन को उसका फायदा हो रहा है। यानी कि आप चले गए पर आपने कोई जमीन डोनेट कर दी, उस जमीन के ऊपर में मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बन गया, तो आप चले गए पर लेकिन आपकी जमीन के ऊपर में आज भी लोगों का इलाज हो रहा है। आज भी वहां पर बेसहारा लोगों को काफी ज्यादा हेल्थ के जो इश्यूज थे, उनको जिनके पास में पैसे नहीं थे, उनको सपोर्ट मिल पा रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये वक्फ जो है वो काम करता है। और इसका पूरा सिस्टम ये माना जाता है कि आप लोगों ने अगर एक बार वक्फ के नाम पर कोई भी जमीन, कोई भी प्रॉपर्टी कर दी, तो फिर यहां पर वो गॉड के नाम पर प्रॉपर्टी हो गई। अब उसको आप लोग उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर में ना उसको कोई खरीद सकता है, ना उसको कोई बेच सकता है। वो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो वक्फ के हाथ में आ गया। और ये सिस्टम यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में लंबे समय से चला हुआ आ रहा है। बकायदा वक्फ को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश के अंदर में एक एक्ट था, जो कि 1954 का कानून, जिसके तहत में वक्फ एक तरीके से ये जिसको सेंट्रल वक्फ काउंसिल कहते हैं वो भी यहां पर बनाई गई। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो ये जो पर्टिकुलर काउंसिल है, अब इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर में यहां पर कई सारी चीजें चेंज करने की बात की जा रही है। जो ये पर्टिकुलर बोर्ड बनाया जाता है जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करने की बात की जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर नया बिल लेकर आया है, इसी को लेकर इसलिए यहां पर बवाल हो रहे हैं। अब क्या क्या चेंज किए जा रहे हैं और उसको लेकर क्या क्या बवाल है, मैं आप लोगों को ये बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि वक्फ के पास में कोई भी प्रॉपर्टी जाती है, तो यहां पर उस प्रॉपर्टी के कागजात नहीं होते हैं, और कई सारी चीजों के ऊपर में वक्फ बोर्ड जो है वो अपना एक तरीके से नहीं, एक तरीके से कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसके ऊपर में अपना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन्हें कहते हैं कि ये मेरा एरिया है, तो उसके ऊपर में अपना बयान ठोक देना कि हाँ ये एरिया मेरा है, अब इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी कई सारी वीडियो वायरल हो रही है, वक्फ बोर्ड ने यहां तक बोल दिया कि जो पार्लियामेंट बना हुआ है जिस पर्टिकुलर जमीन पर, वो जमीन मेरी है। तो ऐसे भी कई सारे बयान वायरल हो रहे हैं। तो यानी कि वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी को एक बार बोल दे कि भाई साहब ये एरिया, ये सिस्टम मेरा है, तो उसको लेकर ये बवाल हो जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कोई अपना हक नहीं जमा सकता। और पर्टिकुलर वो जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कई बार ये बोला जाता है कि उसके पास में कोई सबूत नहीं है, कोई कागजात नहीं है, बस ये बोल दिया कि हाँ वक्फ को दे दी है, तो भाई साहब उसको लेकर कई सारे डिस्प्यूट भी होते हुए नजर आते हैं। और उन डिस्प्यूट, उन लड़ाइयों को सुलझाने के लिए फिर एक पूरा अरेंजमेंट भी यहाँ पर बना रखा है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट, अगर कोई ऐसी लड़ाई होती है, तो भाई उसको भी यहाँ पर सुना जाएगा। पर लेकिन ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा था, ये अब तक वक्फ के अंडर में ही चल रहा था यहाँ पर, जिसके चलते बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अब जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो पर्टिकुलर बिल के बारे में बात करूंगा। जो ये नया बिल आ रहा है, इस बिल को लेकर क्या बवाल हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, जिसको लेकर कमेंट भी किए गए यहां पर, और उन कमेंट को लेकर भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये बोला गया कि जो वक्फ के अंदर में जो वक्फ बोर्ड होता है, उसके अंदर में अब तक सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर पहली बार यह बोला जा रहा है कि जब उसके अंदर में कोई भी इंसान डोनेट कर सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो फिर यहां पर उस पर्टिकुलर बोर्ड को मैनेज करने के लिए सारे के सारे मुस्लिम मेंबर ही क्यों हैं। यहां पर उसके अंदर में दूसरी कम्युनिटी के मेंबर भी यहां पर आने चाहिए यहां पर। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई साहब दूसरी कम्युनिटी के मेंबर भी इसके अंदर में लेकर आओ। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या बोल रही है इसके लिए, ये बोल रही है कि भाई ऐसे तो तुम राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर भी यहां पर अगर चाहो तो कोई भी जाकर डोनेट कर सकता है, तो फिर आप लोगों ने राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर में किसी मुस्लिम सदस्य को मेंबर क्यों नहीं बनाया। तो यहां पर ये मोहल्ला है यहाँ पर इकरा हसन का। तो इनको लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो ये निकल कर आ रहा है। इनका ये मानना है कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारी ऐसी अलग अलग धर्म की कमिटीज और संस्थाएं हैं जिसको लेकर सरकार ने कभी कोई बात नहीं की। आखिर वक्फ बोर्ड पर ही क्यों इतना हमला किया जा रहा है, तो इसको लेकर बवाल मच रहा है। आप लोगों में यहां पर ये बता दूं, इंक्लूडिंग बिहार के अंदर में जो नीतीश कुमार साहब जो हैं, वो जो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पर सरकार इनके गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं,
जिसके चलते गठबंधन की सरकार चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी यहां पर ये कह रहे हैं कि ठीक है अगर आप लोग ये बिल लेकर आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये बिल लेकर आओ, पर लेकिन इस बिल को आप लोग आज से ही इंप्लीमेंट करोगे। ऐसा नहीं है कि पास्ट में जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने यहां पर देखे ने वक्त के पास में गई है, आप उनको भी उठाकर चेक करने लगो। जैसे नहीं मैंने रिलीजन के बारे में आप लोगों से बात की थी, जो कानून लेकर आया गया था हमारे देश के अंदर में, तो उसमें भी यही बोला गया था कि जैसे रिलीजियस स्टेटस जिस पर्टिकुलर सिस्टम में है उसको यथास्थिति बनाते हुए आगे लेकर चलेंगे, ना कि पास्ट में जाकर चेक करेंगे कि यहाँ पर मंदिर था या फिर मस्जिद थी और उसको तोड़कर फिर उसका कैरेक्टर चेंज करेंगे। ये हम लोग नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार साहब की जो सरकार है बिहार के अंदर में, क्योंकि इलेक्शन भी आप लोग को देखने को मिलेंगे अभी जल्दी, तो वो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट के अपोज में खड़े हुए हैं। पर लेकिन सरकार क्या बोल रही है कि भाई साहब कई सारी ऐसी इलीगल तरीके से जमीन जो है वो वक्फ ने अपने कंट्रोल में ले ली है, जिसका कोई सबूत नहीं है, उसका कोई वैलिडेशन नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा मुद्दा निकल कर आता है तो यहां पर कोई तो पूछने वाला होना चाहिए ना। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो वक्फ बोर्ड की जो पावर है, ये जो पर्टिकुलर बिल लेकर आ जा रहा है, इससे वक्फ बोर्ड की जो पावर है उसको आप लोग सबसे पहले कंट्रोल करो, क्योंकि वो किसी भी इवन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर भी अपना दावा ठोक देता है यहां पर कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो बिल में क्या इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है जिसको लेकर बवाल हो रहा है, बिल ये कह रहा है कि आज के बाद में अगर यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड बोलेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है, उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो यहां पर उसको वेरीफाई करेगा। तो यहां पर इसको लेकर बवाल मच गया कि भाई साहब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो तो सरकार के अंडर में काम करता है, यहां पर वो इसको कैसे वेरीफाई करेगा। हालांकि इसको लेकर बाद में ये भी बोला गया ठीक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं करेगा तो किसी इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर पर्टिकुलर जो मेंबर से उसको बनाकर उसका चेकअप करा लेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर सरकार जो है वो कमेटी वगैरह बनाएगी, सेटअप कराएगी, जो भी सिस्टम क्रिएट करेगी, पर लेकिन रहेगा तो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही ना। तो यानी कि ये बोला गया कि वक्फ के पास में प्रॉपर्टी जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, पर लेकिन जो प्रॉपर्टी जा रही है उसको वेरीफाई तो करो। पता चला वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर में, और पता चला वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड सिस्टम में चली जा रही है फिर, तो बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ आज की डेट में ले रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर कोई भी ऑथोरिटी पहले उसको वेरीफाई करेगी और उसी के बाद में यहां पर ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास में जाएगी। अगर डिस्प्यूट होता है तो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के टाइम पर जो केस सुना जाएगा वो केस जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा यहाँ पर। जबकि अब तक जो है यहाँ पर इसके लिए ट्रिब्यूनल वगैरह जो सिस्टम चल रहा था वो वक्त में ही यहाँ पर इन चीजों के लेकर यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। मतलब कहने का यह है कि इसको लेकर पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो वक्फ के कंट्रोल में चल रहा था। अब यहाँ पर जो सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो वक्फ से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वक्फ यहाँ पर ट्रिब्यूनल एक पर्टिकुलर स्टेब्लिश किया गया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई ऐसी है तो यहाँ पर उसको डिस्प्यूट है तो उसको लेकर यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसको लेकर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पर खासकर वो बवाल मचा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार इस चीज को आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप लोग को ये सारी चीजें करनी है तो सबके लिए करो, ये हमारे लिए पर्टिकुलर आप लोग क्यों कर रहे हो। सरकार का ये मानना है कि आज की डेट में जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में है किसी के पास में उतनी प्रॉपर्टी आज की डेट में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड के अलग अलग जगह पर आप लोगों को यहाँ पर जैसे यूपी के अंदर में देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की आप लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही बंगाल वक्फ बोर्ड के अंदर में आप लोग देख सकते हैं, पंजाब ले लो, तमिलनाडु ले लो, कर्नाटका ले लो, तो दुनिया भर की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में आप लोगों को देखने को मिलती है। और जो ये पर्टिकुलर संपत्ति है ये अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी, अचल संपत्ति, डिजिटल फॉर्म में चल संपत्ति, वक्फ संपदा। तो यहां पर माना जा रहा है कि 8 लाख से ज्यादा वक्फ के पास में आज की डेट में संपत्ति है जो किसी ने किसी के द्वारा डोनेट की गई है और जो वक्फ के द्वारा अपना कंट्रोल यहां पर बेसिकली बताया जाता है। मतलब कई सारे लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि आज की डेट में वक्फ बोर्ड जो है वो शायद दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर या फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देश के अंदर में प्रॉपर्टी होल्डर है। आई थिंक इसमें मुझे कंफर्मेशन एक तरीके से आप लोग चेक कर लेना, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देश में किसी के पास में अगर प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ के पास में है। तो यहां से आप लोग समझो, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा जो बवाल निकल कर आता है वो यह है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो इसी को लेकर यहां पर यह मुद्दा था। तो जब ये पर्टिकुलर बिल पास किया जा रहा था तो इसीलिए बवाल था यहाँ पर कि भाई साहब इस बिल को पास किया जा रहा है तो इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसी को लेकर अपोजिशन वाले भी यहाँ पर बोल रहे थे, अपोजिशन वाले भी फेवर में नहीं थे। तो कई सारी मुद्दे देखने को मिले और उत्तर प्रदेश में इसीलिए यहाँ पर यह मुद्दा उठाया गया जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, तो जिसको लेकर आप लोग ध्यान रखना तीसरे नंबर पर है। ओके, रेलवे के पास में सबसे ज्यादा है, आर्मी के पास में और फिर वक्फ बोर्ड के पास में। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टेटमेंट देकर पूछ ले। तो सबसे ज्यादा रेलवे के पास में, फिर आर्मी के पास में,
तीसरे नंबर पर आप लोग को वक्फ बोर्ड के पास में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए बोला गया कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि कई बार आनन फानन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर में वक्फ बोर्ड जो है वो अपना दावा ठोकता है। तो यहां पर ये है सरकार का मुद्दा, और जो यहाँ पर अपोजिशन और जो खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये कह रहे कि अगर ये चीजें तुम लोगों को करनी है तो फिर सारे रिलीजन के लिए करो, आखिर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही क्यों यहाँ पर ये पर्टिकुलर कानून लेकर आया जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर इसको लेकर यहाँ पर बवाल मच रहा है, और कंट्रोल ये बोल रहे हैं कि करने की कोशिश की जा रही है। अगर तुमको बोर्ड में चेंज करना है तो सारे रिलीजन के बोर्ड में चेंज कर वहां पर दूसरे मेंबर बैठाओ, तो हम माने फिर यहाँ पर इस चीज को ऐसे आप लोग लेकर क्यों चल रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बनेगा आने वाले टाइम में। तो इसलिए ध्यान रखना, जो रिलीजन का जब भी मुद्दा आता है तो एटलीस्ट फंडामेंटल राइट आप लोग अपने रिकॉल कर लिया करो। पार्ट 3 में संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, जो कि आप लोग के आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक रखे गए हैं यहाँ पर, तो इनको आप लोग ध्यान रखना। और दूसरा माइनॉरिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 29 और 30, उनको भी थोड़ा सा आप लोग नजर मारकर देख लेना, जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो उनके बारे में भी बातें होने लगती है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम वक्फ के बारे में। इसके बारे में आगे एडिटोरियल छपेंगे, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बातें की जाएंगी। तो आगे और अपडेट होगा तो मैं आप लोगों से यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो यहां तक आप लोग इसके बारे में एटलीस्ट याद रखिएगा। ठीक है।